हमारे यहाँ सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि जी मेरा गला ख़राब है। गला ख़राब बहुत सारी वजूहात से हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि देखिए हर बंदा एक काम के लिए ट्रेंड है, उसने ट्रेनिंग ली हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में ट्रेंड नहीं है। हमारे लोगों में जनरली अवेयरनेस नहीं है कि जी वो अगर गला ख़राब होगा जाके नॉर्मल अपने करीब का जो लोकल डॉक्टर है जीपी उसको दिखा देंगे, उससे दवाई ले लेंगे। और यही चीज़ उनकी सालों के ऊपर चलती रहती है कि बार बार गला ख़राब हो रहा है और वो उससे जाके दवाई ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। मेरी इसमें अपने व्यूअर्स से ये गुजारिश है कि इसके अंदर जो है ना आपका जो राइट बंदा है जिसके पास आपको जाने की ज़रूरत है वो आपका ईएनटी स्पेशलिस्ट है, जिसको ट्रेनिंग इस चीज़ की दी गई है कि ईयर, नोज़ और थ्रोट का उसने एग्जामिन करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अयूब है। मैं एक ईएनटी कंसल्टेंट हूँ और लास्ट 35 सालों से मैं ईएनटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है मैंने वो बहुत कॉमन है और हमारे लोगों को ज़्यादातर को उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। इसमें असल चीज़ जिसकी इम्पोर्टेंस है वो एक दफ़ा का गला ख़राब की बात नहीं है, लेकिन रिकरेंटली जब आपका गला ख़राब चल रहा हो तो इसके अंदर अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि आपका गला बार बार क्यों ख़राब चल रहा है। गले को नॉर्मली ख़राब नहीं होना चाहिए, अगर ख़राब चल रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और ईएनटी को एक स्पेशलिटी में डालने का भी यही मकसद है कि ईयर, नोज़ और थ्रोट लिंक है। ईयर, नोज़, थ्रोट के आम तौर पे ज़्यादातर जो इश्यूज़ हैं वो नाक से लिंक्ड हैं, चाहे वो कान के रिगार्ड में हो या गले के रिगार्ड में हो। जैसे मैंने आपको बताया सबसे कॉमन प्रॉब्लम हमारे यहाँ आजकल जितना पोल्यूशन लेवल स्पेशली लाहौर के अंदर है उसके अंदर उसकी वजह से नाक के अंदर थोड़ी बहुत आपकी रुकावट पहले चल रही होती है। ग्लैंड्स होते हैं कुछ जिनका काम होता है कि जी वो जो भी गंदी हवा है उसको साफ़ करते रहते हैं। काम कर करके स्लोली उनका साइज़ बढ़ जाता है, नाक में जगह होती है बहुत कम। उसकी वजह से जो आपका रेशा पैदा होता है उसको निकलने की जगह नहीं मिलती, वो कुछ कानों की तरफ जाता रहता है, कान का दर्द करता है और ज़्यादातर जो है वो आपके गले में गिरता रहता है, जिसको हम आम ज़बान में कीड़ा कहते हैं। अब ज़्यादातर मरीज़ों से कहें वो समझते हैं कि ये कीड़ा जो है ये नॉर्मल चीज़ है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। कीड़ा जब होगा इसका साफ मतलब ये है कि आपकी नाक में रेशा जमा हो रहा है और रेशे को निकलने की प्रॉपर जगह नहीं मिल रही, उसकी वेंटिलेशन नहीं हो रही। नाक के अंदर अल्लाह मियां ने सांस लेने की जगह बनाई हुई, आगे साइनसेस हैं जिनमें हवा होनी चाहिए, उनको प्रॉपर वेंटिलेट होना चाहिए। जब ये सारा सिस्टम काम प्रॉपर नहीं करेगा तो उसकी वजह से रेशा जमा होगा। रेशा जहाँ भी बॉडी में जमा होगा उसमें हमेशा इन्फेक्शन पड़ेगी और इन्फेक्शन जो है वही जब कीड़ा बन के गले में गिरेगी तो वही आपके गले की इन्फेक्शन का बायस बनेगा। तो आपको ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है और इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ अगर आपको बार बार गला ख़राब हो रहा है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को पहली फुर्सत में जाके ज़रूर मिलें ताकि वो पूरे आपके नाक, कान, गले का मुआयना कर सके, उसकी अप्रोप्रिएट तशख़ीस कर सके और उसका इलाज कर सके। मेरे इस टॉपिक के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या आप मरहम पे कॉल करके पूछ सकते हैं। उसी के थ्रू आप मेरी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी किसी भी फॉर्म में हेल्प कर सकूँ।